बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेट्रो वन न्यूज के साथ मैं हूं सना कादर और मैं हूं अरीबा सुल्तान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मुस्तफाबाद में फिरोजपुरा रोड पर तजावुजात की भरमार। तजावुजात माफिया ने सड़कों और बाजारों पर कब्जा जमा लिया। ट्रैफिक जाम और हादसात मामूल बन गए। ओकाड़ा में 4 डाकुओं की डकैती के दौरान खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती। शहरी मुश्तइल, टायर जलाकर कसूर मुल्तान रोड ब्लॉक कर दिया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। मुजफ्फरगढ़ में मुबैना इज्तिमाई ज्यादती में मुलव्विस मुल्जिम की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ फुरसा का एहतजाज। पुलिस पर मुल्जिमान की सरपरस्ती करने का इल्जाम। हारूनाबाद में जिनसी दरिंदगी के वाकयात थम न सके। थाना सिटी की हुदूद में दरिंदा सिफ्त इंसान ने 9 साला बच्ची को अगवा के बाद ज्यादती की कोशिश की। लोधरा की तहसील दुनियापुर में चोरी की वारदातों में होशरुबा इजाफा। इलाका मकीनों का सदर पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज। 10 रोज गुजरने के बावजूद मुकदमा दर्ज न हो सका। तहसील चीशावतनी में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम के तहत बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का सिलसिला जारी। 2.25 लाख से जायद बच्चों को इंसदाद पोलियो मुहिम के तहत पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। रायबंद शहर में 12 घंटे के दौरान डकैतियों की वारदात में डाकू लाखों रुपए लूटकर फरार। वाक़े के खिलाफ ताजरों का एहतजाज। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कसूर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कार्रवाई। शहरी गंदे पानी पीने पर मजबूर हैं। लड्डन का इकलौता पार्क जबूहाली का शिकार। पार्क का मेन गेट गायब हो गया। सैर व तफरी के लिए आने वाले लोगों के बैठने के लिए बेंच भी मनशियात के आदी अफराद ले उड़े। ओकाड़ा दीपुर चौक में महकमा सेहत की मुबैना गफलत। नशावर इंजेक्शन की फरोख्त जारी। पुलिस ने आंखें बंद कर ली। पूरे मुल्क को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए शुरू की जाने वाली क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जारी। एडिशनल सेशन जज चिश्तिया नवाज भट्टी ने भी मुहिम में हिस्सा लिया। कहते हैं फसाई आलूदगी को खत्म करने में शजरकारी की बहुत अहमियत है। और भूरेवाला में नसार शहीद की याद में कबड्डी मैच खेला गया। पंजाब भर के मायानाज खिलाड़ियों की शिरकत। जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। वेलकम बैक। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं कि गुज़िश्ता रोज शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले पाक आर्मी के सिपाही राशिद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। उनके आबाही गांव हंगू में अदा की गई है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में देखें। गुज़िश्ता रोज शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में शहीद होने वाला पाक आर्मी के सिपाही राशिद की नमाजी जनाजा उनके आबाई इलाका दोआबा में अदा कर दी गई। शहीद सिपाही राशिद की नमाजी जनाजा में पाक आर्मी के अफसरान, इलाका अवाम और उलमाए किराम ने कसीर तादाद में शिरकत की। जनाजे के बाद शहीद राशिद को दोआबा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर पाक आर्मी के चाक और चुबंद दस्ते ने शहीद के कब्र पर सलामी दी और उनके कब्र पर पूर चढ़ाए। शहीद के भाई का कहना था कि हम अपने शहीद भाई पर फख्र करते हैं। इंशाअल्लाह हम मुल्क और कौम की सलामियत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। कैमरा टीम के हमरा निसार बंगश, मेट्रो वन न्यूज, जिला हंगू। मुस्तफाबाद में फेरोजपुर पर तजावुजात की भरमार। ट्रैफिक जाम और हादसात मामूल बन गए। मुस्तफाबाद के इलाके फेरोजपुर रोड पर तजावुजात की भरमार। ट्रैफिक जाम और हादसात रोज के मामूल बन गए। तजावुजात माफिया ने सड़कों और बाजारों पर कब्जा जमा लिया। दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें सड़कों तक बढ़ा दी हैं। शदीद गर्मी और हब्स में सड़क से गुजरने वाले और बाजारों में खरीदारी के लिए आने वाली खवातीन और बुजुर्ग शहरियों को
شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اب بات کریں گے لیا کی۔ آگاہ کریں آپ کو کہ لیا میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف تھانہ سٹی پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈی ایس پی منور احمد کی پریس بریفنگ۔ آگاہ کریں آپ کو کہ ڈی ایس پی صدر منور احمد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ڈکیتی کی اطلاع پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو نہ صرف ٹریس آؤٹ کیا بلکہ تمام ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں بابا گرو نانک کی برسی کی 3 روزہ تقریبات آج اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں رانا اشتیاق سے۔ جی، بابا گرو نانک کی 481ویں برسی کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج برسی کی تقریبات کا تیسرا روز ہے۔ ملک بھر سے تقریباً ہندو اور سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کورونا SOPs کے تحت عمل درآمد کراتے ہوئے داخلے کی دربار میں اجازت دی جائے گی اور سیکورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ سکھ یاتری تقریباً 2000 سے زائد جو ہیں آج اپنی مذہبی رسومات ادا کریں گے۔ ملک سے ہی تقریباً سکھ یاتری جو ہیں دربار کرتارپور میں پہنچے ہیں اور بھارت کی طرف سے جو سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا تھا، لیکن تقریباً وہ آج جوتی جوت کی تقریبات میں نہیں پہنچے۔ جی، بھارت سے راہداری بند ہونے کی وجہ سے جو سکھ یاتری آتے تھے وہ پاکستان کرتارپور دربار میں نہیں پہنچ سکے۔ ملک بھر سے جو سکھ یاتری یہاں پر آئے ہیں انہوں نے پاکستان کی جو حکومت ہے، وزیر اعظم عمران خان اور آرمی کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اور ملک کے لیے، ملک کی سلامتی اور ملک کی خوشحالی کے لیے بھی دعا کی۔ جی، اور اب بات کریں گے ماچھی وال کے حوالے سے۔ آگاہ کریں آپ کو کہ ماچھی وال میں پائلٹ سیکنڈری اسکول آف سائنس کا میٹرک کا رزلٹ اس بار روایتی شاندار رہا ہے۔ آگاہ کریں آپ کو کہ پوزیشن ہولڈرز طلبہ نے اپنی کامیابی کا کریڈٹ پرنسپل محمد اشفاق اساتذہ کرم کی رہنمائی اور والدین کی دعاؤں اور اپنی محنت کا صلہ قرار دیا ہے۔ اسکول پرنسپل اشفاق نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اس مرتبہ بھی میٹرک کا رزلٹ شاندار رہا۔ اور اب آپ کو بتائیں رورل ہیلتھ سینٹر فقیر والی میں آنے والے مریضوں کے ساتھ اسپتال کے عملے کا ناروا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ رورل ہیلتھ سینٹر فقیر والی میں صبح سے آئے ہوئے مریضوں نے اپنے مسائل میٹرو ون نیوز کی ٹیم کو بتانے شروع کیے تو درجہ چہارم کا ملازم نوید آپے سے باہر ہو گیا اور کیمرے چھیننے کی کوشش کی۔ اور اب بات کرتے ہیں اوکاڑا کے حوالے سے۔ آگاہ کریں آپ کو کہ اوکاڑا میں 4 ڈاکوؤں کی دوران ڈکیتی خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے خلاف شہری مشتعل ہو گئے ہیں۔ ٹائر جلا کر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا ہے۔ اوکاڑا کے نواحی علاقے میں دوران ڈکیتی 4 ڈاکوؤں نے خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا جبکہ گھر سے لاکھوں روپے نقدی اور زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں۔ واقعے کے خلاف علاقہ مکینوں نے فخر ٹاؤن کے نزدیک ٹائروں کو جلا آگ لگا دی۔ قصور ملتان روڈ بلاک کر دیا ہے۔ پولیس مخالف سخت نعرے بازی بھی کی گئی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے۔ دوسری جانب ڈی پی او عمر سعد ملک نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی عابد حسین ظفر کی قیادت میں اسپیشل پولیس اسکواڈ تشکیل دے دیا۔
और अब आपको बताएं, लोधरा की तहसील दुनियापुर में चोरी की वारदातों में होशरबा इजाफा हो गया। लोधरा में चोरी की वारदातों में होशरबा इजाफे के खिलाफ इलाका मकीनों ने सदर पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इलाका मकीनों का कहना था कि चोर दुकान से लाखों रुपए का सामान चोरी करके ले गए। 10 रोज गुजरने के बावजूद मुकदमा दर्ज ना हो सका। सदर दुनियापुर पुलिस चोरी की वारदातों को रोकने के लिए नाकाम हो चुकी है। और अब बात करते हैं हिजरा शाह मुकीम के हवाले से। आगाह करें आपको कि हिजरा शाह मुकीम में 4 डाकुओं की दौरानी रकीती खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती के खिलाफ शहरी मुश्तइल हो गए हैं। टायर जलाकर मुजाहिरा भी किया है। आगाह करें आपको कि हिजरा शाह मुकीम के नवाही इलाके में दौरान डकैती 4 डाकुओं ने खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला, जबकि घर से लाखों रुपए नकदी और जेवरात लूट कर फरार हो गए हैं। वाक़े के बाद DPO उमर साद मलिक ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए DSP आबिद हुसैन जफर की क़यादत में स्पेशल पुलिस स्क्वाड तश्कील दे दिया। और अब आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती में मुलव्विस मुलजिम की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ वर्सा ने एहतजाज किया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती में मुलव्विस मुलजिम की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ अहले खाना ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो इफ्तिखार और मुजाहिद समेत दीगर मुलजिमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। मेरा नाम मोहम्मद फरहान है। मुझे वो रिश्तेदार ले गए थे अबू के कहने पर। उन्होंने कहा पुल पे छोड़ा, फिर उन्होंने मेरे आगू में पार्टी बांधी, फिर मुझे दरिया के किनारे ले गए। 2 आदमी वहीं पर वहीं थे और मेरे साथ ज्यादती की, बदतमीजी की। और फिर पुलिस वालों को कहा हमने, उन्होंने। और अब आपको आगाह करें कि मुल्क भर की तरह जिला सोहबतपुर में भी महंगाई बढ़ गई है। मजदूर दिहाड़ीदार लोग परेशान नजर आते हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखें। कहना है कि महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो इस हवाले से हमारे यहाँ साथ एक शहरी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मजदूर हैं। 10 रुपया बोरी का है, लारी से 2 मन 3 मन का है। 20 रुपया जो है वो बोरी के देते हैं। हम मजदूर लोग हैं, महंगाई ज़्यादा है और आलू बसर महंगा है, दूसरे चीज़ मांगे हैं, टमाटर मांगे। मजदूर लोग जो हैं वो सारे पीछे हैं। बराए मेहरबानी वज़ीर आला बलूचिस्तान से हमारा गुजारिश है, मजदूर की दिहाड़ी ज़्यादा करे। अगर सिल तगारी करते हैं वो भी 400-500 में, वो 400-500 क्या होता है, 200 में गे है। खंड कितने का है? वो मजदूर लोग सारे जो हम मजदूर हैं, सारे मेरे मजदूर खड़े हैं, ये सारे गरीब लोग सारा पीछे हैं। बराए मेहरबानी वज़ीर आला बलूचिस्तान से महंगाई कम करें। 100 रुपया जो है ये सब्जी है, हम 300 भी नहीं मिलते है सारे दिन में। बराए मेहरबानी वज़ीर आला बलूचिस्तान से हमारा महंगाई कम करे। हम हाजीपुर के सारे मजदूर लोग हैं, बराए मेहरबानी। जी, इस शहरी का कहना था कि वज़ीर आला बलूचिस्तान से अपील है कि मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाई जाए और महंगाई को कम किया जाए। जी, अब आपको बताएंगे, तहसील चीचावतनी में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम के तहत बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का सिलसिला जारी है। तहसील भर में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। पहले दिन में 57,853 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए, जबकि तहसील भर में कल 2.25 लाख से जायद बच्चों को इंसदाद पोलियो मुहिम के तहत पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मौके पर इंचार्ज पोलियो मुहिम DO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद अमीन चिश्ती ने तफसीलात बताते हुए कहा कि तहसील भर में पोलियो के कतरे पिलाने के लिए 600 से ज़ायद टीमें तश्कील दी गई हैं। अल्लाह के फजल से चीचावतनी इस वक्त तक पोलियो फ्री तहसील है। जिला साहिवाल में अरसा कोई केस सामने नहीं आया।
और अब आपको लिए चलते हैं पतों की, जहां करंट लगने से 2 बच्चियां जाबाक हो गई हैं। जी हां, आगाह करें आपको कि पतोकी में करंट लगने से 2 बच्चियां जाबाक हो गई हैं। दोनों बच्चियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आगाह करें आपको कि पतोकी में 2 बच्चियां जाबाक हो गई हैं, जहां पर डॉक्टर्स ने दोनों बच्चियों की मौत की तस्दीक कर दी। और अब आपको बताएं, रायगढ़ शहर में 12 घंटे के दौरान डकैतियों की वारदातों में डाकू लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। रायगढ़ शहर में पहली डकैती एक निजी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप के अंदर हुई, जहां पर रात को 3 नामालूम अफराद डाकू दुकान के अंदर दाखिल होते हुए और दुकान के मालिक से गन पॉइंट पर 2.5 लाख रुपए नकदी, कीमती लैपटॉप लूट कर बआसानी फरार हो गए। दूसरी डकैती रायगढ़ के निजी किरियाना स्टोर पर हुई, जहां पर 3 मालूम डाकू ने किरियाना स्टोर के मालिक से गन पॉइंट पर 2 लाख रुपए नकदी लूटकर बआसानी फरार हो गए। और अब बात करेंगे वजीर आजम के हवाले से। आगाह करें आपको कि वजीर आजम पाकिस्तान की विजन के मुताबिक पूरे मुल्क भर को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए शुरू की जाने वाली क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के मुताबिक एडिशनल सेशन जज चिश्तिया ने भी मुहिम में हिस्सा लिया। आगाह करें आपको कि वजीर आजम पाकिस्तान के विजन के मुताबिक पाकिस्तान भर को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए महकमा जंगलात के अफसरान की खुसूसी काविशों से एडिशनल सेशन जज चिश्तिया ने अदालत में पौधे लगाए। एडिशनल सेशन जज नवाज भट्टी ने मीडिया को बताया कि फिजाई आलूदगी को खत्म करने में शजरकारी की बहुत अहमियत है। और अब आपको बताएंगे, मलिकवाल में गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल को कोरोना वायरस की दबाव की वजह से तवील बंदिश के बाद दोबारा खोल दिया गया है। एसओपीज पर किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है, इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से। मुल्क भर की तरह मलकवाल में भी कोरोना वायरस की वबा में कमी के बाद स्कूल को एसओपीज के मुताबिक खोल दिया गया है, ताकि तलबा और तालबात की पढ़ाई दोबारा शुरू हो सके। गवर्नमेंट इस्लामी हाई स्कूल पांडवाल में भी महकमा तालीम व महकमा सेहत की तरफ से बनाए गए तमाम एसओपीज पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करते हुए स्कूल खोल दिया गया। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि तमाम इसातिज़ा और तलबा फेस मास्क पहनकर स्कूल आ रहे हैं। स्कूल के मरकजी दरवाजे पर सबको हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करवाया जाता है। तमाम लोगों का टेम्परेचर चेक करके रिकॉर्ड बनाया जाता है। कमरा जमात में तमाम तलबा के लिए समाजी फासला रखना लाजमी है। अगर इसी तरह एसओपीज पर सब ने अमल किया तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में वो वक्त दूर नहीं जब कोरोना वायरस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, मलकवाल। और अब बात करते हैं गुजरावाला के हवाले से। आगाह करें आपको कि गुजरावाला में एजुकेशन बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना नताइज का ऐलान कर दिया। 2,15,208 उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में हिस्सा लिया है। आगाह करें आपको कि चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर तारिक महमूद काजी ने रिजल्ट का ऐलान करते हुए बताया कि 2,15,208 उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में हिस्सा लिया, जिनमें से 1,60,251 तलबे इल्मों ने इम्तिहानात पास किए हैं। कामयाब की शरह 70% से जायद है। और अब आपको बताएंगे, तहसील नौशहरा वर्का में धान की गोश्त करने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मरकज़ है। तहसील नौशहरा दरका में धान की फसल के मामले में सोना उगलते हैं, जिनकी वजह से तहसील भर के 1,10,000 के करीब रकबे में 90% धान की फसल काश्त की जाती है। पूरी दुनिया में नौशहरा दरका के चावल अपनी लज्जत, खूबसूरती और क्वालिटी की वजह से मशहूर हैं। तहसील भर में 30 से ज़ायद राइस मिल्स हैं, मगर सहूलियात के फुकदान और मुताल्लिका इदारों की अदम दिलचस्पी ने डीलर्स को मुसलसल परेशान किया हुआ है।
मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और यहाँ आपको आगाह करेंगे, साबिक वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सैयद हामिद सईद का काज़मी का कहना है कि इस वक्त मुल्क में हम आइनगी पैदा करने की अशद ज़रूरत है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए चलते हैं। मैं मौजूद हूँ शहर शरीफ में पैरामाउंट रूल्स एंड टूर्स एजेंसी के इफ्तिताह के मौका पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर जिगर गोशे गजाली ज़मां पीर सैयद हामिद सईद काज़मी साहब। हम उनसे जानते हैं कि आजकल मुल्क पाकिस्तान में जो फ़िरका वारियत फैलाई जा रही है, सुन्नी शिया फसादात फैलाए जा रहे हैं, इस हवाले से पीर साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बैनुल अक़वामी साजिश है, सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि इन जनरल मुसलमानों के ख़िलाफ़। दरअसल मुसलमानों को और इस्लाम को दहशत गर्दी से जो जोड़ा जा रहा है, उसका तरीक़ाकार यही है कि चाहे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कैरिकेचर्स बनाए जाएं, वो उनकी शान में गुस्ताखाना फ़िल्में तश्कील दी जाएं, चाहे कोई इस किस्म के मज़ामीन दिए जाएं, बयानात दिए जाएं, या यहाँ पर फ़िरका वाराना फसादात फैलाए जाएं, उसके नतीजे में सारी दुनिया को एक मैसेज दिया जाता है कि मुसलमान जो हैं ये खून-रेज़ी इनकी घुट्टी में पड़ी हुई है, दहशत गर्दी ये इनका एम है, टारगेट है, ये इनके मज़हब का हिस्सा है। और अगर आप दुनिया में अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो आपको मुसलमानों से निजात पानी पड़ेगी। सर, आप हुकूमत वक्त को और अवाम अहले सुन्नत को, बाकी तमाम मसालिक की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं ज़ाहिर है कि अहले सुन्नत के लिए तो हमारा पैगाम सीधा सा ये है कि भाई वो अपने जज्बात का इजहार ज़रूर करें। अगर सिद्दीक़ अकबर जैसी हस्ती की शान में बदतरीन गुस्ताखी की जाए तो उसको पी जाना ये किसी भी मुसलमान की शान के लायक नहीं है, लेकिन उसका पर रिएक्शन इस तरह ना आए कि कोई घेराव जलाओ हो, कोई तोड़ फोड़ हो, कोई खून-रेज़ी हो, कोई फसादात हो। नहीं, इससे हमारा इमेज ख़राब होगा। बल्कि अगर वो एक बहुत बड़ी तादाद में, जैसे आप जानते हैं कराची के अंदर रैली निकली, कितनी बड़ी रैली थी, तारीखी रैली थी, लेकिन उसके अंदर एक पत्थर नहीं मारा गया, एक दुकान का शीशा नहीं तोड़ा गया, किसी को खराज तक नहीं आई, तो उससे मैसेज मिला कि अपने जज्बात का इजहार करते हैं लेकिन जज्बात पे काबू रखते हैं और खुरेजी नहीं करते। इसी अंदाज से ये तमाम मुसलमानों को अपनाना चाहिए और तमाम फ़िरक़ों को ये देखना चाहिए कि वो अपने अपने अक़ीदे पर कायम रहें, लेकिन वो उसमें दूसरों की दिल आज़ारी का पहलू ना हो और कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे इश्तियाल अंगेज़ी हो, जिससे लोगों को ये के जज्बात मजरूह हों और वो मजबूर होकर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करें। और हुकूमत वक्त जो है उसकी तो हमें समझ नहीं आ रही। हुकूमत लगता ये है कि वो इस वक्त, देखिए पिछले 3 दहाइयों से कम 30-35 साल से पूरे मुल्क के अंदर कभी इस तरह नहीं हुआ कि इस तरह सरेआम सहाबा किराम की शान में तबर्रा किया गया हो, गुस्ताखी की गई हो। ये अब हो रहा है और हुकूमत ने उसके खिलाफ एक्शन क्या लिया है। तो ये तो लगता है कि जैसे हुकूमत की सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है और उनको अपना दामन भी साफ रखना चाहिए और पाकिस्तान की सलामती और इस्लाम की बका के लिए उनको अपना सही किरदार अदा करना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, पीर साहब का कहना है कि जो फ़िरका वारियत आजकल फैलाई जा रही है, हम इसकी पुरज़ोर मुकम्मल मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे सरपसंद अनासिर जो कि फ़िरका वारियत फैला रहे हैं, आप इनको जल्द अज जल्द कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ। मज़ीद पीर साहब का ये कहना था कि हम अवाम अहले सुन्नत को और बाकी तमाम मसालिक की आवाम को जो है ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस वक्त आप सब्र और तहम्मुल से काम लें और इखलाकियात का दामन जो है वो थामे रखें। जी, शुजाबाद तहसील ऑफिस में आने वाले साइलिन के लिए सहूलियात का फुकदान है, न पीने का साफ पानी है, न ही बैठने के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ शुजाबाद तहसील ऑफिस में, जहाँ पर आने वाले साइलिन के लिए ना तो तहसील ऑफिस में साफ़ पानी का इंतज़ाम किया गया है, ना यहाँ पर आने वाले साइलिन के लिए कोई बैठने का इंतज़ाम है। यहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत सायेदार जगह ढूंढ कर बैठने पर मजबूर हैं। हमारे से यहाँ पर एक शहरी मजबूर हैं, उनसे भी मज़ीद पता करते हैं कि उनको यहाँ पर आने के बाद क्या क्या मुश्किलात का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ शेड्यूल ज़्यादा है, शुजाबाद में परचेज़ कम है, रेट जो गवर्नमेंट के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ये कम किए जाएँ। पानी का जो मसला है वो भी सही तरीके से हल किया जाए। और जो तहसीलदार साहब हैं वो 12-1 बजे आते हैं, टाइम टेबल नहीं है कोई, तो आवाम जो धक्के खा रही है यहाँ बैठे, वैसे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारा मसला हल किया जाए। अच्छा, अब ये बताएं, यहाँ पर आप तहसील ऑफिस में आए हैं, यहाँ पर वाशरूम्स तो लाखों रुपए की मद में लगा दिए गए हैं, लेकिन उनमें साफ़ पानी भी मुहैया नहीं किया गया, उनमें ना तो पानी का इस्तेमाल के लिए कोई किया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे?
बस ऐसे ही है सर, ये देख लें आप, सामने लैट्रिन बने हुए हैं, उसमें जो है ना पानी का बिल्कुल बंदोबस्त नहीं है, अंदर हैं 1-2 हैं बस, वो ऐसी सफाई का निज़ाम नहीं है, ये भी होना चाहिए। अच्छा, आप यहाँ पर अपने आज तहसीलदार साहब से अपने इंतकाल के लिए आए, तो क्या आपको तहसीलदार साहब मिले हैं या आपको क्या कहा गया है? बस वो अभी तक तो आए नहीं है, कह रहे हैं अभी थोड़ी देर तक आ जाएंगे, अभी तक तो नहीं आए, तकरीबन 11 बज चुके हैं। जी, जैसा कि आपने शहरियों का भी सुना है, इनका कहना है कि इन्होंने आला इकाम से अपील की है कि खुदारा यहाँ से लाखों रुपए हुकूमत को रेवेन्यू इकट्ठा होता है, यहाँ पर साफ़ पानी मुहैया किया जाए और लोगों के बैठने का इंतज़ाम बेहतर किया जाए। ख़ास तौर पर यहाँ पर तहसीलदार के हवाले से इन्होंने बात की है कि तहसीलदार साहब भी अपनी मर्ज़ी के साथ 10 बजे 12 बजे 1 बजे तक आते हैं, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इन पर भी अमल दरामद करवाएँ। जी, और अब आपको लिए चलते हैं कसूर, जहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली की वजह से शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर है। गंदा पानी पीने की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला होने लगे हैं। मजीद इस रिपोर्ट में। कसूर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली की वजह से शहरी सीवरेज मिला पानी पीने पर मजबूर हो चुके हैं। शहरियों की तरफ से मुतअद्दिद दरख्वास्तें भी दी गईं, लेकिन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमला के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सीवरेज मिला पानी पीने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। अहले इलाका रुकनपुरा के लोगों का कहना है कि पिछले 30 साल से पुराने पानी के पाइप तब्दील करके हमें साफ़ पानी मुहैया किया जाए ताकि हमारे बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों और मुख्तलिफ कामों से बच सकें। कैमरा टीम के साथ मलक खुरम शहजाद, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। और अब आपको बताएंगे शेखुपुरा की तलबा मरियम रफीक ने लाहौर बोर्ड से 1064 नंबर लेकर अपने वालिदैन और असातिज़ा का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अमानत चौधरी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखपुरा की बेटी मरियम रफ़ीक के घर, जिसने मैट्रिक में ज़िला भर में अव्वल पोजीशन हासिल करके अपने वालिदैन के साथ साथ अपने उस्तादा का भी सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। आइए मेरे साथ इस वक्त मरियम रफ़ीक मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहना चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम रफ़ीक है और मैंने 1064 नंबर हासिल किए हैं और ये सब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और मेरे वालिदैन और मेरे रिश्तेदारों की और उस्तादा कराम की मेहनत और दुआओं का नतीजा है कि मैं आज इस मुकाम पर पहुँच सकें। और मैं बाकी उस्तादा से, बाकी तलबा से वगैरह से भी यही कहूँगी कि वो भी मेहनत करें ताकि वो भी अपने वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद कर सकें। और मैं आखिर में ये हुकूमत से अपील करूँगी कि वो ऐसे बच्चों को सपोर्ट करें ताकि वो आगे बढ़ चढ़ कर तालीम में हिस्सा ले सकें। जी जी, इनका कहना है कि आज अपने इस मुकाम पे अपनी वालिदैन की दुआओं की वजह से और हुकूमत से ये अपील करती हूँ कि हमारे जैसे जो बच्चे पढ़ाई में ज़हीन और दिल लगा के पढ़ते हैं उनको सपोर्ट करें ताकि वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। जी, और अब बात करते हैं खानेवाल की, जहां पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे नईम इकबाल से। जी बिल्कुल, पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 13 कैंडिडेट जो हैं वो खानेवाल से हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं और इसमें 2 कैंडिडेट जो है वो मुंतखब होने हैं। राशिद महमूद चौधरी साहब ने भी हिस्सा लिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा, पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में आपने हिस्सा लिया है, क्या कहेंगे इस पर? आप भरपूर आपकी कंपेन का सिलसिला भी जारी है इस वक्त, मुल्तान, वेहाड़ी, खानेवाल और दीगर अजला के अंदर जो है आप कंपेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? सर सबसे पहले तो मैं अपने साथ जितने भी दोस्त कंपेन कर रहे हैं, जितने ग्रुप्स कंपेन कर रहे हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में और तहसील बार एसोसिएशन में, उन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सब ग्रुप्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला जितने भी वकला के मसाइल हैं उन सब के हवाले से बखूबी इल्म है और जो वकला को दरपेश मुश्किलात हैं मुंतखब होने के बाद इंशाअल्लाह ताला उन्हें ख़त्म करने में पूरा काम करेंगे। जैसे वकला से बान बार और बेंच का जो कॉपरेशन है वो मज़ीद इंशाअल्लाह ताला अच्छे तरीके से डेवलप होगा। नौजवान वकला के जो मसाइल हैं, सीनियर वकला से बान के जो मसाइल हैं और जो माली मुश्किलात हैं वकला से बान के लिए इंशाअल्लाह ताला वो मुंतखब होने के बाद जो है वो दूर की जाएंगी। उनका बिनावल फ़ंड का सिलसिला और
IT सिस्टम और लाइब्रेरी में बुक्स जो हैं उनको जो है वो तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा इन तमाम मसाइल को, और इनको हल किया जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला अपनी बार के लिए और जिन इजला से मैं वकला साहबान मुझे वोट देंगे उनकी तरक्की के लिए जो है वो दिन रात कोशिश और काम दिन रात कोशिश करेंगे, ये कहना था राशिद महमूद चौधरी साहब हैं, खानेवाल के सीनियर तरीन वकला में इनका नाम है। और ये नौजवान वकला को इनका कहना था कि नौजवान वकला को दरपेश मसाइल जो हैं जिन उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उनके लिए मैं भरपूर कोशिश करूंगा और मुंतखब होने के बाद जो है उनके मसाइल को हल करने की पूरी जो है वो कोशिश करूंगा और कचहरी के जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं उनको भी हल करने की भरपूर कोशिश करूंगा। ये कहना था राशिद महमूद चौधरी साहब का। जी, और अब आपको बताएंगे लुड्डन का इकलौता पार्क ज़बू हाली का शिकार है। पार्क का मेन गेट गायब हो चुका है। सैर व तफरी के लिए आने वाले लोगों के बैठने के लिए बेंच भी मनशियात के आदि अफराद ले उड़े हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं हाकिम अली से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लुड्डन के इकलौते पार्क में जो ज़बू हाली का शिकार है। पार्क का मेन गेट जो है वो गायब हो चुका है और सैर व तफरी के लिए आने वाले लोगों के बैठने के लिए बेंच टूट फूट का शिकार है। पार्क के इफ्तिताह से लेकर आज तक बिजली का कनेक्शन बहाल ना हो सका। इसके अलावा पार्क में सरसब्ज घास और फूलों के पौधों का नामो निशान नहीं है और पार्क में खुशबूदार फूलों के बजाय जड़ी बूटियाँ उग गई हैं। पानी का बंदोबस्त ना होने की वजह से घास जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। पार्क इस वक्त गंदगी के ढेर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। गंदगी और बदबू की वजह से शहरियों ने पार्क में आना छोड़ दिया है। शहरियों ने ज़िले इंतजामिया से नोटिस लेने और पार्क के हालत जार बेहतर बनाने का मुतालबा किया। जी, और अब बात करेंगे खानेवाल की। आगाह करें आपको कि खानेवाल में कपास की फसल तैयारी के आखिरी मरहले में है। हालिया बारिशों की वजह से कपास की फसल को इंतहाई नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है जिसकी आबादी का 70% हिस्सा जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है और हालिया बारिशों की वजह से शदीद बीमारियां फैल चुकी हैं जिसकी वजह से फसल को काफ़ी शदीद नुकसान हुआ है। तो इस वक्त मेरे साथ किसान इत्तेहाद के रहनुमा मलक मजहर हुसैन बाजवा मौजूद है। मज़ीद तफसील हम इनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा। जी मेहरबानी। ये जो बारिश आई है, बारिश के बाद ये हमारी फसल जो है ये बिल्कुल गल सड़ चुकी है। ये हमारी जो कपास की फसल है ये हमने अहद कर लिया है कि हम अगली दफ़ा ये फसल जो कपास की फसल है बेशक ये हमारे मुल्क को फ़ायदा देती है लेकिन हम अगले साल नहीं लगाएंगे। हाँ, इस शर्त पे लगाएंगे कि गवर्नमेंट हमें कोई रिलीफ देगी, हम गवर्नमेंट हमारी कोई मदद करेगी ताकि हम ये अगली फसल जो गंदम की आ रही है हमें कोई रिलीफ मुहैया होगा तो हम ये गंदम की फसल भी का सीड गवर्नमेंट हमें देगी ताकि हम गंदम की फसल जो है वो उगा सकें, तो हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकें। आप जो ये गवर्नमेंट ज़राअत के जो अफसर हैं या जो ये महकमे हैं ये तो अपने बच्चे अपने वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हम किसान हैं हम ये सिर्फ अब गवर्नमेंट स्कूल का जो मिडल मैन तबका है जो हमारे लिए ये गवर्नमेंट के स्कूल भी हम अब बच्चों को नहीं भेज सकते। लिहाजा हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मेहरबानी करे, हमारे गुजारा हमारी मदद करे ताकि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें, हम अगली फसल उगा सकें, तो हमारे जो अखराजात हैं हम पूरे कर सकें। हमारा जो डीजल है वो हम नहीं खरीद सकते, हमारे जो फसल का भी सीड है वो हम नहीं खरीद सकते, तो हम कहाँ जाएं? तो खुदारा हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे पे रहम करे ताकि हम अगली फसल उगा सकें और अपने बच्चों को खिला पिला सकें और उनके अखराजात पूरे कर सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि हालिया बारिशों की वजह से जो है कपास की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा किया है कि इन्हें को रिलीफ पैकेज दिया जाए ताकि ये अगली फसल अपनी आसानी से काश्त कर सकें। जी, शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।